हाय गाइस, मैं जी जहाँ अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज आप लोगों के लिए 12th क्लास की अगली वीडियो लेके आया हूँ। 12th क्लास की लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 3.3 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन करवाए थे। देन 3.3 के 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं आगे। स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस। 2 पार्ट है, दोनों पार्ट सेम है। कोई एक पार्ट मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी दूसरा पार्ट आप देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो इसने ए की वैल्यू दे रखी है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और वेरीफाई करने के लिए बोला है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज़ इक्वल टू आई। तो बस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर देना इजीली आराम से। तो अगर मैं इनको ए ट्रांसपोज निकालूँ तो ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। देन इनटू कर देते हैं ए ट्रांसपोज को ए से, तो हमारा बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो देखिए मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो रो कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। दैन ये इससे मल्टीप्लाई तो ये भी आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और अगेन ये इससे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो गए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये 0 बन गया। 0 और 1 ये किसके इक्वल आ गया, हमारे आई के इक्वल। देन सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको उसमें आएगी, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपके डाउट्स दूर करूँगा। देखिए इसके बाद 7th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहे हैं शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। तो बहुत इजी है। सिमेट्रिक मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है। तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। और आप देख सकते हैं ट्रांसपोज सेम आ रहा है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल इस तरीके से परफॉर्म कर देंगे। देन इसी के सेकंड पार्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें ए 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, और ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करना है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल मैट्रिसेस तब होता है जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं। और इसके अलावा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत ये होती है कि उसके डायगोनल्स में सिर्फ और सिर्फ 0 होते हैं। इसकी थ्योरम मैंने आपको प्रूफ भी करके दी है लास्ट वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ए ट्रांसपोज मैं निकाल लेता हूँ। ए ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। देन आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है, बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, अब ये इससे मैच कर गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ऑफ ए के। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, सो ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इजीली हमने दोनों क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है फॉर अ मैट्रिक्स ए, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है
1 6 5 और 7। उसके बाद कह रहा है वेरीफाई करिए A प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इजीली मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर उसको सिमेट्रिक प्रूव कर दूंगा। तो A ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 5 6 और 7। देन A प्लस ए ट्रांसपोज को मैं सपोज़ P मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी है 1 5 6 7 और A ट्रांसपोज कितना है हमारे पास 1 5 6 और 7। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करके रिज़ल्ट आ जाएगा 2 11 11 और 14। अब ये तो मैंने P की वैल्यू निकाल ली। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो P है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जैसा हमने 7th के फर्स्ट पार्ट में करा था वैसे प्रूव कर देंगे। आप P ट्रांसपोज निकाल लीजिए, सेम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P इज़ इक्वल टू है P ट्रांसपोज के, सो P इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस A प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। देन नेक्स्ट पार्ट इसका सेम इसी तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट में तो मैं क्यू मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल रखे ऑलरेडी ट्रांसपोज। तो A की वैल्यू 1 5 6 7 और A ट्रांसपोज है हमारा 1 6 5 7। जब मैं इन्हें सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो सब्सट्रैक्ट करके आप देख सकते हैं Q की वैल्यू आ रही है 0 -1 1 और 0। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, आ जाएगा 0 -1 1 0। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, बट कब, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 0 1 -1 0 बन गया। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँगा Q जो है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ Q ट्रांसपोज के, सो Q इज़ Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है, वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करके देना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 9th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 9th क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखा है और वैल्यू निकालनी है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। ए हमें क्या दे रखा है 0 -a -b A 0 -c B C और 0। एंड देन फर्स्ट पार्ट में हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। वो आ जाएगा 0 A B -a 0 C -b -c और 0। ये हमारा हो गया। देन मैं A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो A प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। A की वैल्यू कितनी है 0 A B -a 0 C -b -c 0। ऐड करना है किससे 0 -a -b A 0 -c B C और 0। सिर्फ वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो 1/2 आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 0, ये प्लस होके 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0। देन ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट क्या बन गए 0। तो इसका रिज़ल्ट भी नल मैट्रिक्स आ गया 0। ठीक है। पार्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए सेम हमें कैलकुलेट क्या करना है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। हमारे पास सारी वैल्यू पड़ी हुई है 1/2। A की वैल्यू आप जानते हैं हमारे पास क्या है 0 -a -b A 0 -c B C और 0। और आप देख सकते हैं कि हमने A ट्रांसपोज निकाल रखा है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 -a -b A 0 -c B C और 0। देन इन्हें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c
और 0, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 9th के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट्स तो नहीं बना रखे बेसिकली, बट ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 9th क्वेश्चन की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब जो भी ये मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो 3 1 5 एंड -1 एक मैट्रिक्स दे रखा है। हमें करना क्या है, हमें इसके 2 पार्ट्स करने हैं, और 2 पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि एक पार्ट जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ए के इक्वल लेट कर लेता हूँ। लेट ए इज़ इक्वल टू 3 1 5 -1, ठीक है ना। उसके बाद मैं लेट कर लेता हूँ, लेट पी एंड क्यू आर 2 matrices where P is equal to half of A plus A transpose and Q is equal to half of A minus A transpose, ठीक है ना। मैंने 2 मैट्रिसेस लेट कर लिया P और Q, जिसमें P की वैल्यू जो है हाफ ऑफ A प्लस A पर ट्रांसपोज है और Q की वैल्यू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे निकाल लेते हैं कि P की वैल्यू क्या आएगी और Q की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं P की वैल्यू निकालूँ तो P आ जाएगा हमारा 1/2। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 5 1 -1, एंड इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसका ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा 3 5 1 एंड -1। ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा P इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, इसकी वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे ये भी आ गया 6 यहाँ पे और यहाँ पे -2। तो जो P की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 3 3 3 एंड -1। देन P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, P ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लूँगा जो आ रहा है 3 3 3 एंड -1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P इक्वल है P ट्रांसपोज के, सो P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो P मैंने निकाल लिया और P हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं Q निकालूंगा। तो Q की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, वो है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के। तो आप देख सकते हैं जो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 A की वैल्यू 3 5 1 -1 और ट्रांसपोज ऑफ A की वैल्यू है 3 5 1 एंड -1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, Q की। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ। Q जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 1/2, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0, देन ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो Q की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 0 2 -2 और 0। ये हमारे पास Q आ गया। अब Q हमने निकाल दिया। अब Q निकालने के बाद हमें ये प्रूफ करना है कि Q यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैं Q का ट्रांसपोज कर देता हूँ 0 2 -2 और 0। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Q इक्वल है नेगेटिव ऑफ Q ट्रांसपोज के, सो Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे P और Q की वैल्यू आ गई। अब लास्ट और फाइनल स्टेप हमें ये करना है कि हमें प्रूफ करना है कि P और Q को ऐड करके क्या आता है हमारे पास, वो A की वैल्यू आती है जो हमने लेट करा है। तो वो देख ले। तो आप देख सकते हैं P प्लस Q लिखा है मैंने यहाँ पे। P की वैल्यू ये और Q की वैल्यू ये। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आ गया 3 और ये आ जाएगा 5, ये मेरे पास आ गया 1 और ये आ गया -1, जो कि ऑलरेडी किसके इक्वल है, हमारे A के इक्वल है। तो हमें यही करना था कि P के 2 पार्ट्स करने थे, सॉरी A के 2 पार्ट करने थे, एक पार्ट सिमेट्री को और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्री को। तो मैंने A के 2 पार्ट कर दिए P प्लस Q, वेयर P इज़
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, और बाकी इसके जितने पार्ट है इसी तरीके से करेंगे हम, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू एक दो और करके देख लेते हैं इस टाइप से। तो हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, देखिए उसमें इसने बोला है मैट्रिक्स हमें दे रखा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और उसने सेम क्वेश्चन बोला है कि इसके दो पार्ट्स करने हैं, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो जब मैं इसके पार्ट करता हूँ तो सेम मैं इसको लेट कर लेता हूँ, एक इक्वल और P निकाल लेते हैं। P जो है हमारे पास वो हो जाएगा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ से अगर मैं A ट्रांसपोज निकालूँ तो A ट्रांसपोज की मेरी वैल्यू क्या आ रही है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये मेरे पास आ गई। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सेम आ रहा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस इसको एज इट इज़ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और हम इसे अब ऐड कर देते हैं। तो जब मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 4 4 माइनस का 4 6 माइनस का 2 4 -2 और 6, और जब मैं इसका हाफ़ करता हूँ तो हाफ़ करके जो मेरी P की वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ गया हमारा P। और अब हमें करना क्या है, ये बताना है कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप जानते हैं P सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें P का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और P का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए जब मैं P का ट्रांसपोज करता हूँ तो P का ट्रांसपोज हमारा आ रहा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, जो कि इक्वल है P के। तो P ट्रांसपोज इक्वल है P के, सो P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड देन मैं Q निकाल लेता हूँ। Q की वैल्यू हो जाएगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, और आप जानते हैं 1/2 A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और A ट्रांसपोज की वैल्यू भी सेम है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा नल मैट्रिक्स मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, जो कि इक्वल है नेगेटिव ऑफ Q ट्रांसपोज के। सो Q इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है P प्लस Q के। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है जिसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो कुछ इस टाइप से करेंगे। इसके दो पार्ट है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से मैसेज में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। देन हम इसके बाद अगली वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसका एक क्वेश्चन लगभग एवरी ईयर एग्ज़ाम में आता ही आता है। एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। आप इस वीडियो को देखिए और बाकी बच्चों से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको आगे कंटिन्यू करते रहिए ताकि आप ध्यान से इसे समझ सकें। थैंक यू सो मच।